नाथद्वारा शहर में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगरपालिका और पुजारियों द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। नगरपालिका सभागार में आयोजित बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि नगर के जलाशयों में पुष्पमाला एवं अन्य धार्मिक सामग्री डालने पर पूर्ण रोक लगाई जाए। नगरपालिका आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल ने स्पष्ट किया कि जलाशयों को प्रदूषित करना न केवल धार्मिक दृष्टि से पाप है, बल्कि यह कानूनन अपराध भी है। उन्होंने बताया कि नगरपालिका द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए निर्माल्य संग्रहण वाहन शुरू किया जाएगा, जिससे धार्मिक अवशेषों का व्यवस्थित संग्रहण किया जा सके। बैठक में उपस्थित पुजारियों और समाज के गणमान्य लोगों ने इस पहल का समर्थन किया। डॉक्टर BL जाट और डॉक्टर तन्मय पालीवाल ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे जलाशयों को स्वच्छ रखने में सहयोग करें और पुष्पमाला पानी में न डालें। वहीं पाल वाले श्री हनुमान मंदिर के पुजारी शांतिलाल पालीवाल ने भी इस निर्णय को आवश्यक बताते हुए सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर के जलाशयों को प्रदूषण मुक्त रखना और नाथद्वारों को स्वच्छ बनाना है। नगरपालिका और पुजारियों का यह संयुक्त प्रयास शहरवासियों के लिए एक सकारात्मक संदेश है कि धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। नगरपालिका नाथद्वारा में स्वच्छता को लेकर के बहुत ही नए अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। पहले भी जो है स्वच्छता रैंकिंग में समस्त नगरपालिका जो राजस्थान में है उसमें पहला स्थान जो है नगरपालिका नाथद्वारा ने प्राप्त किया था, और इस बार भी हमारा पूरा प्रयास है कि हम प्रथम स्थान पर ही रहेंगे। इसके तहत नगरपालिका नाथद्वारा में जितना भी कचरा जो उत्पन्न होता है उसको जो है हमारी गाड़ियों के द्वारा गीला और सूखा कचरा अलग अलग लेते हुए और गीले कचरे से खाद बनाई जा रही है, और सूखे कचरे से MRF फैसिलिटी के द्वारा उसमें से जो अच्छी जो वस्तुएं हैं, उपयोगी जो वस्तुएं हैं, उनको अलग करते हुए और उससे एक अच्छी खासी एक राशि प्राप्त की जाती है। और साथ ही उसके बाद जो RDF बचता है, जिसको बोलते हैं रिफ्यूज डायरेक्ट फ्यूल, वो फ्यूल के रूप में जो है सीमेंट फैक्ट्री में जाता है। तो इस प्रकार से पूरे कचरे से और एक अच्छी आमदनी नगरपालिका नाथद्वारा को प्राप्त हो रही है, और साथ ही जो है उस कचरे से का पूरा निस्तारण भी हो रहा है। इसी प्रकार से जो गीला कचरा है, उस गीले कचरे से जो है कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, और उस खाद को छान करके और फिर जो है कट्टों में पैक करके और हम किसानों को देते हैं। इससे जो है जमीन जो है उर्वरक होती है। इसी प्रकार से जो लिक्विड वेस्ट है, जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, तो पूरे शहर का जो सीवरेज है वो हमारे STP धारचा में जाता है, और धारचा में जाकर के और वहाँ ट्रीटमेंट होकर के पहले जो है ट्रीटेड पानी को फिर हम नदी में छोड़ते थे, लेकिन अब उसका जो हम यूज करने लगे हैं और उस ट्रीटेड पानी को अब हम किसानों को देते हैं। किसान जो है उस पानी से अपनी खेती पैदा कर रहे हैं, और अब जमीन से किसानों को पानी निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो सतही पानी उनके जो है खेतों में पहुंच रहा है। लगभग 100 से 200 बीघा खेत जो है वो सिंचित भी हमारे से पानी हो रहा है। एक दिन में 10 लाख लीटर पानी जो है STP के द्वारा जो उत्पन्न हो रहा है, और वो पूरा ट्रीट होकर के और उन खेतों तक जा रहा है। तो इस प्रकार से उनकी जो आमदनी थी, उपज थी, वो भी जो 1.25 गुना हो गई है। जहाँ 100 किलो यदि उपज होती थी, वहाँ 125 किलो, क्योंकि उसमें जो है खाद भी है, पानी में जो है खाद भी है। तो इस प्रकार से नगरपालिका को तो आय प्राप्त हो ही रही है, और साथ ही जो है पर्यावरण के प्रति भी संरक्षण को हम बढ़ावा दे रहे हैं।